आज से अरबों साल पहले, जब न कोई इंसान था, न पेड़, न जानवर और न ही डायनासोर, तब इस ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने में एक ग्रह धीरे धीरे जन्म ले रहा था। उस ग्रह का नाम था पृथ्वी। लेकिन उस समय की पृथ्वी वैसी नहीं थी जैसे हम आज देखते हैं। यह एक शांत नीला ग्रह नहीं था। यह थी एक जलती हुई दुनिया। आकाश हमेशा काला और धुएं से भरा रहता था। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से धरती तक पहुंच जाती थी। हर तरफ सिर्फ आग, राख और पत्थरों का साम्राज्य था। धरती की सतह पर विशाल ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे। लावा की नदियां पहाड़ों से निकलकर घाटियों में बहती थी। वे इतनी गर्म थी कि उनके पास कोई चीज टिक नहीं सकती थी। जब लावा समुद्र से टकराता तो भाप के विशाल बादल आसमान तक उठ जाते। ऐसा लगता था मानो पूरा ग्रह उबल रहा हो। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। उस समय सौरमंडल में धूल और पत्थरों के असंख्य टुकड़े घूम रहे थे। धीरे धीरे ये टुकड़े एक दूसरे से टकराने लगे। हर टक्कर के साथ वे और बड़े होते गए। लाखों सालों तक यही प्रक्रिया चलती रही और फिर एक विशाल गर्म गोला बन गया। वही था हमारी पृथ्वी का पहला रूप। लेकिन उस समय यह पूरी तरह पिघली हुई चट्टानों से बना हुआ था। इसका तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच चुका था। धरती का अंदरूनी हिस्सा आज भी उतना ही गर्म है। इसी गर्मी की वजह से ज्वालामुखी फटते हैं। उस समय पृथ्वी पर एक और खतरनाक चीज हो रही थी। अंतरिक्ष से लगातार उल्कापिंड गिर रहे थे। कुछ उल्कापिंड इतने बड़े थे कि उनके टकराने से पूरी धरती हिल जाती थी। उनकी टक्कर से विशाल गड्ढे बनते थे और कई बार तो पूरी सतह फिर से पिघल जाती थी। वैज्ञानिक इस समय को कहते हैं लेट हेवी बुम्बरमेंट, यानी वह समय जब अंतरिक्ष के पत्थर लगातार पृथ्वी पर बरस रहे थे। अगर उस समय कोई जीव होता तो वह एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता था। उस समय का आसमान भी आज जैसा नहीं था। आज की हवा में ऑक्सीजन होती है, लेकिन उस समय की हवा में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। उसकी जगह थे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और जहरीली गैसें। इन गैसों के कारण आसमान हमेशा काले और नारंगी रंग का दिखता था। बिजलियां लगातार चमकती रहती थी। भयानक तूफान आते थे। बारिश भी होती थी, लेकिन वह सामान्य पानी नहीं होता था। कई बार वह अल्पीय वर्षा होती थी। पहली बार बने महासागर। करोड़ों सालों तक बारिश होती रही। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर कुछ अद्भुत हुआ। धरती की गहरी घाटियों में पानी जमा होने लगा। यही पानी धीरे धीरे मिलकर बना पृथ्वी का पहला महासागर। लेकिन यह महासागर भी शांत नहीं थे। उनमें विशाल लहरें उठती थी। कई ह- कई जगहों पर समुद्र के अंदर से भी ज्वालामुखी फूटते थे। समुद्र का पानी गर्म और खनिजों से भरा हुआ था। यह वही जगह थी जहां भविष्य में जीवन की पहली चिंगारी पैदा होने वाली थी। लेकिन अभी पृथ्वी पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ आग, पानी और पत्थर। लेकिन वैज्ञानिकों के मन में सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, जीवन की शुरुआत आखिर हुई कैसे? कैसे एक निर्जीव ग्रह धीरे धीरे जीवित दुनिया में बदल गया? क्या बिजली की चमक से, क्या समुद्र की गहराई में, या फिर क्या जीवन के बीच कई अंतरिक्ष से आए थे? यह रहस्य अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। लेकिन अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे पृथ्वी के उबलते महासागरों में पहली बार जीवन की सबसे छोटी चिंगारी पैदा हुई। एक ऐसा जीव जो इतना छोटा था कि आंखों से दिखाई भी नहीं देता, लेकिन उसी से शुरू हुई थी पूरी जीवन की कहानी। और उसी से आगे चलकर पैदा हुए पेड़, जानवर, डायनासोर और आखिर में इंसान। करोड़ों साल बीत चुके थे। धीरे धीरे पृथ्वी पहले से थोड़ी ठंडी होने लगी थी। ज्वालामुखी अब भी फट रहे थे। बिजलियां अब भी आसमान को चीर रही थी और महासागर अब भी उफन रहे थे। लेकिन इस उथल पुथल के बीच कुछ ऐसा हो रहा था जो पूरे ब्रह्मांड के इतिहास को बदलने वाला था। जीवन जन्म लेने वाला था। उस समय के महासागर आज के समुद्र जैसे शांत नहीं थे। उनका पानी गर्म था, कई जगहों पर तो लगभग उबलता हुआ। समुद्र की गहराइयों में विशाल दरारें थी, जहां से पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर निकलती थी। इन जगहों को आज वैज्ञानिक कहते हैं हाइड्रो हाइड्रोथर्मल वेंट्स। इन वेंट्स से खनिजों से भरा गर्म पानी निकलता था। उस पानी में थे लोहा, सल्फर, कार्बन और कई तरह के रासायनिक तत्व। यही तत्व आगे चलकर जीवन के निर्माण की नींव बनने वाले थे। पृथ्वी के आसमान में लगातार बिजली चमकती रहती थी। जब यह बिजली समुद्र के पानी और गैसों से
भरे वातावरण से टकराती थी तो कई तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया होती थी। इन प्रतिक्रियाओं से बनने लगे कुछ नए अणु जैसे अमीनो एसिड, प्रोटीन के शुरुआती रूप और जटिल कार्बनिक अणु। वैज्ञानिक मानते हैं कि यही अणु धीरे धीरे मिलकर जीवन के पहले रासायनिक आधार बने। 1950 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया जिसे मिलकर यूरो प्रयोग कहा जाता है। उन्होंने प्रयोगशाला में वही परिस्थितियां बनाई जो प्राचीन पृथ्वी पर थी, और आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ ही दिनों में प्रयोग के अंदर जीवन के मूल अणु बन गए। इससे यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वी पर जीवन का जन्म प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रियाओं से हो सकता था। लाखों साल तक यह रासायनिक प्रक्रिया चलती रही। अणु आपस में जुड़ते रहे, टूटते रहे और फिर नए रूप लेते रहे, और फिर एक दिन एक ऐसा अणु बना जो खुद की नकल बना सकता था। यह जीवन की दिशा में सबसे बड़ा कदम कदम था। धीरे धीरे इन अणुओं ने एक पतली झिल्ली के अंदर खुद को बंद कर लिया, और इस तरह पैदा हुई पृथ्वी की पहली कोशिका। यह जीव बहुत साधारण था, न आंखें, न दिमाग, न शरीर, बस एक छोटी सी कोशिका। लेकिन यह जीवित था, और यह खुद को दो हिस्सों में बांटकर अपनी संख्या बढ़ा सकता था। यही था पृथ्वी का पहला जीव। इन शुरुआती जीवों को हम आज कहते हैं माइक्रोब्स। ये इतने छोटे थे कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती थी। लेकिन उस समय यही जीव पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली प्राणी थे। वे महासागरों में हर जगह फैलने लगे, गर्म पानी में, अंधेरे गहराइयों में और ज्वालामुखी के पास भी। कुछ जीव सल्फर से ऊर्जा लेते थे, कुछ रसायनों से, और कुछ धीरे धीरे एक नई प्रक्रिया सीखने लगे, सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाना। इन जीवों में इन जीवों में से कुछ ने एक अद्भुत क्षमता विकसित की। वे सूरज की रोशनी का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ऊर्जा बनाते थे। इन प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन इस प्रक्रिया का एक और परिणाम था। इससे एक गैस बनती थी, ऑक्सीजन। शुरुआत में यह ऑक्सीजन समुद्र में घुल जाती थी, लेकिन करोड़ों साल बाद यह धीरे धीरे वातावरण में जमा होने लगी, और यही गैस आगे चलकर पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाली थी। धीरे धीरे महासागर सूक्ष्म जीवों से भर गया। उन्होंने समुद्र की तलहटी पर पत्थरों जैसी संरचनाएं बनाई शुरू कर दी। इन संरचनाओं को आज हम कहते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स। आज भी पृथ्वी पर कुछ जगहों पर ये संरचनाएं पाई जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन की शुरुआत कितनी छोटी और सरल थी, लेकिन इसी छोटे से जीवन ने पूरी पृथ्वी को बदलने की यात्रा शुरू कर दी थी। करोड़ों साल बाद ऑक्सीजन इतनी बढ़ गई कि पृथ्वी का वातावरण बदलने लगा। यह बदलाव इतना बड़ा था कि कई पुराने जीव समाप्त हो गए, लेकिन इसी बदलाव ने भविष्य के जटिल जीवन के लिए रास्ता भी खोला, और आगे चलकर इसी से जन्म लेने वाले थे पहले जटिल जीव, पहले समुद्री प्राणी और अंततः डायनासोर। लेकिन वह कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। कैसे पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने से एक महान परिवर्तन हुआ, जिससे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। करोड़ों साल बीत चुके थे। पृथ्वी के महासागर अब सूक्ष्म जीवों से भर चुके थे। ये छोटे छोटे जीव इतने साधारण थे कि उन्हें न आंखें से देखा जा सकता था और न ही वे किसी बड़े जानवर जैसे दिखते थे। लेकिन इन सूक्ष्म जीवों में से कुछ वे पास एक ऐसी शक्ति थी जो पूरे ग्रह को बदलने वाली थी। यह शक्ति थी सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाना। इन सूक्ष्म जीवों को आज वैज्ञानिक साइनो साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये जीव महासागर की सतह के पास रहते थे, जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती थी। वे सूरज की रोशनी का उपयोग करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से ऊर्जा बनाते थे। इन प्रक्रिया को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। लेकिन इस प्रक्रिया का एक अनोखा परिणाम था। जब ये जीव ऊर्जा बनाते थे तो एक गैस उनके शरीर से बाहर निकलती थी। वह गैस थी ऑक्सीजन। आज ऑक्सीजन हमारे लिए जीवन का आधार है, लेकिन उस समय पृथ्वी के लिए यह एक जहरीली गैस थी। उस समय के ज्यादातर जीव ऐसे वातावरण में जीते थे जहां ऑक्सीजन नहीं थी। जब ऑक्सीजन समुद्र में घुलने लगी तो उसने कई पुराने जीवों के लिए खतरा पैदा कर दिया। लेकिन शुरुआत में यह ऑक्सीजन वातावरण तक पहुंच ही नहीं पाती थी, क्योंकि समुद्र में मौजूद लोहे के तत्व इस ऑक्सीजन को तुरंत अपने साथ जोड़ लेते थे। इससे समुद्र की तलहटी में लाल रंग की चट्टानें बनने लगी। आज इन्हें
आज इन्हें वैज्ञानिक कहते हैं बेडेड आयरन फॉर्मेशन। यह चट्टानें आज भी पृथ्वी के कई हिस्सों में मिलती है और हमें उस प्राचीन समय की कहानी सुनाती है। करोड़ों साल तक यही प्रक्रिया चलती रही। साइनोबैक्टीरिया लगातार ऑक्सीजन बनाते रहे और समुद्र का लोहा उसे सोखता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब समुद्र में मौजूद लोहा लगभग खत्म हो गया। अब जो नई ऑक्सीजन बन रही थी वह समुद्र में रुक नहीं पा रही थी और धीरे धीरे वह आसमान में जमा होने लगी। यही था वह ऐतिहासिक पल जब पृथ्वी के वातावरण में पहली बार ऑक्सीजन बनने लगी। लगभग 2.4 अरब साल पहले पृथ्वी पर एक विशाल परिवर्तन हुआ। वातावरण में ऑक्सीजन अचानक बढ़ने लगी। वैज्ञानिक इस घटना को कहते हैं ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट। लेकिन यह घटना कई जीवों के लिए विनाश बन गई क्योंकि उस समय के अधिकांश जीव ऑक्सीजन में जीवित नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे पृथ्वी के महासागरों में उनमें से कई जीव समाप्त हो गए। यह पृथ्वी का पहला महाविलुप्त काल माना जाता है। हालांकि यह बदलाव विनाशकारी था, लेकिन इसके साथ एक नई शुरुआत भी हुई। ऑक्सीजन ने वातावरण में एक नई परत बनानी शुरू की, ओजोन परत। यह परत सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने लगी। अब पृथ्वी की सतह पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई। यह वही सुरक्षा थी जिसकी वजह से आगे चलकर जटिल जीवन का विकास संभव हुआ। ऑक्सीजन का एक और बड़ा फायदा था, इस गैस की मदद से जीव पहले से कई ज्यादा ऊर्जा बना सकते थे। यानी अब जीवन के पास और जटिल बनने की क्षमता आ गई थी। यही वह समय था जब पृथ्वी धीरे धीरे तैयार हो रही थी एक नई दुनिया के लिए। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक कोशिका वाले जीव ही नहीं बल्कि बड़े और जटिल जीव भी जन्म लेने वाले थे। करोड़ों साल बाद कुछ कोशिकाएं आपस में जुड़ने लगी। उन्होंने मिलकर एक नया प्रकार का जीवन बनाया, यानी बहुकोशिकीय जीव। अब जीवन धीरे धीरे और जटिल होता जा रहा था और यह बदलाव आने वाले समय में पृथ्वी पर एक अद्भुत विस्फोट लाने वाला था। लगभग 54 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर कुछ ऐसा हुआ जिसने जीवन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। करोड़ों सालों तक जीवन बहुत साधारण था। छोटी छोटी कोशिकाएं, सूक्ष्म जीव और समुद्र के तल में रहने वाले सरल जीव। लेकिन अचानक मानव प्रकृति ने अपनी रफ्तार कई गुना बढ़ा दी। वैज्ञानिक इस घटना को कहते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोशन। यह वह समय था जब पृथ्वी के महासागरों में जीवन की हजारों नई प्रजातियां पैदा होने लगी। अब पृथ्वी का वातावरण पहले से अलग था। आसमान में ऑक्सीजन मौजूद थी। ओजोन की परत सूरज की खतरनाक किरणों को रोक रही थी। समुद्र के अंदर जीवन के लिए यही परिस्थितियां बन चुकी थी। और फिर प्रकृति ने अपनी सबसे अद्भुत रचना शुरू की। अब तक जो जीव केवल एक कोशिका से बने थे वे धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीव बनने लगे। उनके शरीर में अलग अलग हिस्से बनने लगे। कुछ जीवों के शरीर पर कठोर कठोर खोल बनने लगे। कुछ के शरीर पर कांटे और कवच विकसित हुए। कुछ जीवों ने पहली बार आंखें विकसित की। यह पृथ्वी पर जटिल जीवन की शुरुआत थी। कैम्ब्रियन काल में समुद्र एक अद्भुत दुनिया बन चुका था। वहां अजीब अजीब जीव रहते थे। कुछ ऐसे जिनका आकार कीड़े जैसा था, कुछ झींगे जैसे दिखते थे और कुछ बिल्कुल अलग ही दिखाई देते थे। उनमें से एक प्रसिद्ध जीव था एनोमालोकीरी। यह उस समय का सबसे बड़ा शिकारी था। लगभग 1 मीटर लंबा यह जीव समुद्र में तेजी से तैर सकता था। इसके सामने की ओर पंजे जैसे अंग थे जिनसे यह अपने शिकार को पकड़ता था। उस समय के लिए यह एक भयानक शिकारी था। समुद्र में एक और अजीब जीव था हेलोजिनिया। इसके शरीर पर लंबे लंबे कांटे थे और नीचे पतले पतले पैर। जब वैज्ञानिक ने पहली बार इसका जीवाश्म देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा जीव वास्तव में पृथ्वी पर रह रहा होगा। जैसे जैसे नई प्रजातियां पैदा हो रही थी वैसे वैसे प्राकृतिक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने लगी। कुछ जीव शिकार करने लगे, कुछ जीव बचने के लिए तेज हो गए, कुछ ने कठोर कवच बना लिया। यह था विकास का खेल। जो जीव बेहतर तरीके से जीवित रह सकते थे वही आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे समुद्र की दुनिया और भी जटिल होती चली गई। कैम्ब्रियन काल में पहली बार जीवों के शरीर में कई महत्वपूर्ण अंग विकसित हुए, जैसे आंखें, मुंह, पाचन तंत्र, तैरने के लिए पंख
और सुरक्षा के लिए कवच। यही वे आधार थे जिनसे आगे चलकर मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी विकसित हुए। यानी आज पृथ्वी पर जितने भी जटिल जीव हैं, उनकी जड़ें इसी समय में छिपी हुई है। कैम्ब्रियन विस्फोट के बाद पृथ्वी के महासागर जीवन से भर चुके थे। करोड़ों सालों तक विकास की यह प्रक्रिया चलती रही। कुछ जीव समुद्र की गहराइयों में रहे, कुछ धीरे धीरे तटों की ओर आगे बढ़े, और फिर लाखों साल बाद कुछ जीवों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पृथ्वी के इतिहास को फिर से बदल दिया। वे पानी से बाहर जमीन पर आने लगे। यहीं से शुरू हुई नई कहानी, जंगलों की, विशाल कीड़ों की, और आगे चलकर डायनासोर की दुनिया। पृथ्वी की शुरुआत एक जलते हुए ग्रह से हुई थी, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ आग, पत्थर और विषैली गैस थी। लेकिन समय के साथ महासागर बने, जीवन की पहली कोशिका पैदा हुई, ऑक्सीजन वातावरण में फैली, और फिर जीवन का महान विस्फोट हुआ। इसी लंबी यात्रा ने आगे चलकर जन्म दिया पेड़ों को, जानवरों को, डायनासोरों को, और अंततः इंसानों को। आज जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो हमें यह एक शांत और सुंदर ग्रह दिखाई देता है, लेकिन इसकी गहराई में छिपी है अरबों साल पुरानी एक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें आग से जन्मी दुनिया धीरे धीरे जीवन से भर गई। और यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब उसी प्राचीन पृथ्वी की लंबी यात्रा का हिस्सा है। यह थी यह थी पृथ्वी के जन्म और जीवन की शुरुआत की कहानी।